अक्सर आप सभी ने नार्को एनालिसिस टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा। दोस्तों, अगर ये सारे जो टेस्ट हैं अगर किसी एक्यूज्ड पर जबरदस्ती किए जाएं तो क्या उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं? इसी बात को डिटेल में जानने के लिए इस हिस्टोरिकल केस को जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। केस का नाम है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक, जो कि 2010 का केस है। इसमें क्या होता है कि जो सेल्वी हैं वो एक एक्यूज्ड हैं जिनके खिलाफ इनवॉलेंट्री नार्को या लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कहा जाता है। इसमें जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दी तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने साफ कहा कि इनवॉलेंट्री नार्को या लाई डिटेक्टर टेस्ट है वो एक्यूज्ड को बोलने के लिए फोर्स करता है, और ये जो टेस्ट है ये साइंटिफिकली रिलायबल नहीं है और इसकी एविडेंटरी वैल्यू भी डाउटफुल है। उन्होंने ये साफ कहा कि ये मेरे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 यानी कि जो कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए गवाह नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा आर्टिकल 21 which talks about the right to life and personal liberty and which also includes the right to privacy। दूसरी तरफ स्टेट का ये कहना था कि भाई जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन को हमें इफेक्टिव बनाना है तो ये टेस्ट भी बहुत जरूरी है। दोनों की बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा ये टेस्ट टेस्टिमोनियल कंपल्शन है और एक्यूज्ड के माइंड में जो नॉलेज है उसको अगर फोर्सफुली एक्सप्रेस किया जाता है इसका मतलब उसको उसके अगेंस्ट ही एविडेंस देने में मजबूर किया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है, यानी कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। और इस सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ बताया कि इससे पहले भी कई मामलों में, यानी कि MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र में भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की बात हुई थी। इसके अलावा मेनका गांधी का जो केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का जो केस था उसमें भी राइट टू प्राइवेसी के बारे में चर्चा हुई थी। इसके अलावा गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP प्लस इवन राज गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में भी ऐसी कई चर्चाएं पहले भी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये साफ कहा कि क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो एफिशिएंट होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेफगार्ड है उनको टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा जो न्यू साइंटिफिक टेस्ट जो भी कराया जाएगा वो एक्यूज्ड की कंसेंट से ही कराया जाएगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो कंसेंट जो भी ली जाएगी इट मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एन एडवोकेट। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा जो भी पूरा जो प्रोसेस किया जाएगा उसको रिकॉर्ड भी करना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ जो रिजल्ट है, यानी कि जो भी उसने स्टेटमेंट दी तो उसको पुलिस स्टेटमेंट ही माना जाएगा, कन्फेशन नहीं माना जाएगा, एंड इट इज नॉट अ डायरेक्ट प्रूफ। तो इस फैसले को लेकर आप सभी के क्या विचार हैं और आप सभी का क्या मानना है, ये आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर